करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पड़ पड़त निशान। ये महाकवि वृंद की दोहे हैं जो हर युग में सार्थक हैं, जो मनुष्य को निरंतर अभ्यास की ओर प्रेरित करते हैं। कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन में बांधी हुई रस्सी को कुएं के किनारे खींचते हुए पत्थर पे बार बार घर्षण होता है। बार बार रगड़ होने पर उस पत्थर पर भी निशान बन जाती है। ठीक उसी प्रकार मन बुद्धि या मूर्ख व्यक्ति भी यदि बार बार अभ्यास करे तो वह भी बुद्धिमान बन सकता है और नई नई बातों को वह सीख सकता है। तो बच्चों, मैं डॉक्टर जय भारती चंद्राकर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। आप सब जानते हो कि संघर्ष से ही सफलता हासिल होती है। हर सफलता के पीछे संघर्ष और परिश्रम होता है और हर परिश्रम में सफलता छिपी हुई है। आज के इस वर्तमान समय में आप सभी संघर्ष कर रहे हो, किंतु संघर्षों का हमें डटकर सामना करना चाहिए। हार कर, थक कर बैठ जाना ही कायरता है और निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन जीने की कला है। हमें हर परिस्थितियों में सकारात्मक सोच रखनी होगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता चला जाता है। तो इसी संदर्भ में आओ बच्चों, हम एक कहानी देखते हैं और सुनते हैं। एक राहगीर अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल से गुजर रहा था। ग्रीष्म ऋतु के कारण चारों ओर गर्म हवाएं चल रही थी। वृक्ष भी अपने सूखे पत्तों के साथ गर्म हवाओं को झेल रहे थे। राहगीर की दृष्टि उस घने छायादार वृक्ष पर पड़ी जो बरगद का वृक्ष था। वह खुश होकर बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ी देर आराम करने लगा। उसे बड़ी जोर से प्यास लगी। अपने पास रखा पानी को खत्म होते देखकर वह निराश हो गया, किंतु उसी समय वह सोचने लगा, काश यहाँ पेड़ के नीचे ठंडा पानी का घड़ा हो। और उसने जैसा ही सोचा, वहां पर उसे वही घड़े में रखा ठंडा पानी और ग्लास भी दिखाई दिया। वह बहुत खुश हुआ और ठंडा पानी पीकर अत्यंत तृप्त हुआ। उसकी प्यास बुझ गई। वह वहीं पर एक कपड़ा बिछाकर बैठ गया। उसे उसी समय भूख भी लगने लगी। वह सोचने लगा, काश यहाँ गर्म भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही वह सोचा, वहां पर उसे गर्म भोजन थाली में दिखाई दिया। उसने देखा कि उसमें 56 भोग थे, लड्डू, हलवा, पूड़ी, खाना सभी था। वह बहुत खुश हुआ और भोजन खाकर वहीं बैठकर सोचने लगा, काश यहाँ विश्राम करने हेतु बिस्तर भी मिल जाता तो एक घड़ी यहीं आराम कर लेता। जैसे ही वह सोचा, वहां उसे वहीं पर गर्म गद्दे में बिछा बिस्तर दिखाई दिया। वह बहुत खुश हुआ उस बिस्तर को देखकर और उस पर वह लेट गया और बहुत ही आनंदित हुआ। किंतु क्या, उसी समय उसके मन में एक विचार आया कि यह सब कैसे हो रहा है। जैसे जैसे मैंने सोचा वह पूरा हो रहा है। हो न हो यहाँ पर ब्रह्म राक्षस हो, अब मुझे निकलकर खा जाएगा। और उसी क्षण उस कल्प वृक्ष के पास बड़ा सा ब्रह्म राक्षस निकला और निकलकर उस राहगीर को खा गया। तो बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिली है कि हम हमारे मन में जैसा विचार करते हैं वैसा ही होने लगता है। अर्थात हमारा मन ही एक कल्प वृक्ष है, जिसमें जैसा हम विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, वह साकार में वैसा ही होने लगता है। तो आपने कहानी में देखा, सुना कि किस तरह से राहगीर
जैसा जैसा वह सोचने लगता है, जब तक वह अच्छा सोचता है तो उसके साथ अच्छा होने लगता है। लेकिन जैसे ही उसके मन में एक भ्रम पैदा होता है कि राक्षस निकलकर मुझे खा जाएगा, और तत्क्षण उसी क्षण उसे राक्षस वहां से निकलकर खा जाता है। तो बच्चों, हमें भी सदैव अच्छा सोचना चाहिए, हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए। हर परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता सकारात्मक सोच में छिपी हुई है। अर्थात हम में इतनी क्षमता है कि हम हर वो वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, बस हमें अच्छा सोचना है। अच्छा सोचने का फल सदैव ही अच्छा होता है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे, अर्थात हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। तब हमें अपनी सोच को हर परिस्थिति में सकारात्मकता की ओर ले जाना होगा। आज हमारे समक्ष कोविड-19 वायरस मानव विनाश हेतु आया है। इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें बचाव जरूर करनी होगी। घर से बाहर निकलते समय हमें अनिवार्य रूप से मास्क पहननी होगी। हमारा मुंह और नाक ढका होना चाहिए। हमें अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है, भीड़ वाली जगह में नहीं जाना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें रखनी होगी। और गर्म पानी हमें पीना होगा। और भी विभिन्न तरीकों से हम इस कोविड-19 वायरस से बचाव कर सकते हैं। क्योंकि आप सब तैयार हैं ना? तो सब एक साथ बोलो, हम इस वायरस से, कोविड-19 जो वायरस है, उससे हम जीत ही जाएंगे। बच्चों, हमारा सोच ही हमें इससे जीत दिलाएगा। आप सब यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहो, और साथ ही अपने लक्ष्य का निर्धारण कर उस तक पहुंचने हेतु निरंतर प्रयास करो। सफलता निश्चित ही मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल ना मिले। अर्थात निरंतर प्रयत्न करने से सफलता एक दिन जरूर प्राप्त होगी। आप सब अपने लक्ष्य को पहचानते हो। लक्ष्य अर्थात उद्देश्य, अर्थात मंजिल। आप क्या चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो? आप कहाँ पहुँचना चाहते हो? वर्तमान में जो आप कर रहे हो वह किस उद्देश्य के लिए है, यह सब आपको पता होनी चाहिए। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इस पढ़ाई का क्या उद्देश्य है? आपको इस पढ़ाई के लिए अंतिम मंजिल तय करनी होगी, वह भी श्रेष्ठ, अर्थात कक्षा 12वीं का छात्र है तो उसे कक्षा 12वीं में सर्वश्रेष्ठ देने के लिए निरंतर अभ्यास अर्थात प्रयत्न करके प्रथम श्रेणी में अर्थात प्रवीण में आने की श्रेष्ठता देनी होगी। अर्थात उसे अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता होगी। तो यही उसका अभी वर्तमान का लक्ष्य है। लक्ष्य भी कई प्रकार के होते हैं, मुख्य लक्ष्य और गौण लक्ष्य। और मुख्य लक्ष्य भी बहुत होते हैं, गौण लक्ष्य भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अंतर्गत भी कई लक्ष्य हमारे जीवन में अपने लिए आगे स्वयं बनाने पड़ते हैं और उसे पूर्ण करने हेतु निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। तो बच्चों, आप अपना दोनों लक्ष्य मुख्य और गौण पहचानिए और लक्ष्य प्राप्ति हेतु परिश्रम और अभ्यास में जुट जाइए। फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल। सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत,
जय छत्तीसगढ़।